जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल समाधान अड्डा में। तो जैसा कि हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं, कुछ क्वेश्चन रहता है जो खान सर के बुक से रहता है, तो आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। तो निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब था, वो था बाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो बाजिद अली शाह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में। तो कह रहा है पूर्ण स्वाधीनता। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिल गया था? कौन था वो? आगा खां। आगा खां मिंटो से क्या हो गया था? मिल गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठन किस वर्ष हुआ? 1928 में। इसका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, 1928। आगे चलिएगा 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो यह है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसको फिर से रिपीट कीजिएगा तो देखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो बाजिद अली शाह। 2 नंबर, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर अधिवेशन में। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिल गया? आगा खां। आगे चलिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? तो बम्बई दर्पण के संस्थापक बाल शास्त्री जाम्बेकर। बाल शास्त्री जाम्बेकर। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में, जैसे 3 दूनी 6 छंदोग्य, 3 दूनी 6 छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है? यह राखी गढ़ी है। सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल कौन है? राखी गढ़ी। सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखी गढ़ी। नंबर क्वेश्चन देखिएगा, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में किस विद्वान का मत था कि उसका मूल निवास स्थान तिब्बत है? तो यह दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। आगे चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म में। किस धर्म में था? बौद्ध धर्म में। चलिएगा फिर से 5 नंबर क्वेश्चन से रिपीट कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? माउंटबेटन योजना को। एक्चुअली 6 नंबर, भारत के प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में? छंदोग्य उपनिषद में। रिपीट बोलते चलिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है? राखी गढ़ी। 9 में, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में किस विद्वान का मत था कि उसका मूल निवास स्थान तिब्बत है? दयानंद सरस्वती। 10 नंबर क्वेश्चन, किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है? इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? बौद्ध धर्म में। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा? भाब्रू अभिलेख में। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा? सम्राट कहा। दशावतारम मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। दशावतारम मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दशावतारम मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई? कविराज मार्ग की भाषा कन्नड़ में की गई थी। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कविराज की रचना कन्नड़ भाषा में की गई थी। ठीक है, आगे चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाया? तो इसमें से जो चलाया था ना, इल्तुतमिश चलाया था। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या कि इल्तुतमिश इसमें है नहीं, तो इसका कौन चलाया था? शुद्ध सोने के सिक्के, तो शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था इल्तुतमिश ने। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया? अल्फ्रेड वेगनर। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा
16 नंबर क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अब देखिएगा, बंगाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाती है? तो 5 राज्य बनाती है। आप लोग जानते होंगे कि जो बंगाल के साथ सीमा बनाता है वो कितने राज्य बनाता है? 5 राज्य। ये बंगाल हो गया, ये सॉरी बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के साथ भारत के कितना सीमा बनाते हैं राज्य? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आपका 16 नंबर क्वेश्चन 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन, इसका 5 आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जोहार घाटी किस राज्य में है? जोहार घाटी भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। जोहार घाटी भारत के किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में। जोहार घाटी भारत के उत्तराखंड में है। जोहार घाटी भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में। 19 में देखिएगा, 19 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियाँ जल ग्रहण की क्षमता कम है? यानी कौन सा नदी है जो जल ग्रहण कम करती है? तो जैसे कि आप देखिएगा, भारत का नक्शा देखिएगा इस प्रकार से, तो जो हिमालय नदी होती है, हिमालय नदी क्या करती है? यह मैदानी भाग से निकलती है, तो यह अत्यधिक मिट्टी के कटाव के कारण यह गहरा हो जाती है। गहरा होने के कारण इसमें अत्यधिक जल भर जाता है। लेकिन जब प्रायद्वीपीय भारत को देखिएगा, तो यहाँ से जैसे नर्मदा नदी निकली, इस प्रकार से नदी अपना एस्चुरी बनाती है, तो यह कम मिट्टी को कटाव कर पाती है, क्योंकि वह पठारी भाग से यानी पर्वतीय भाग से निकलती है, अत्यधिक उसका चाल होता है। इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो प्रायद्वीपीय नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा था, भारत में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है? कौन मृदा है जो ईंट के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो यह लेटेराइट मृदा है। कौन सा मृदा है? लेटेराइट मृदा। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य करें।